नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति उपाध्याय आज श्री बांके बिहारी के चमत्कारों में आपका स्वागत करती हूँ, जिसमें मैं आपको सत्य घटना पर आधारित कहानियाँ सुनाऊंगी जो बिहारी जी के भक्तों के निजी अनुभव हैं, जो उन्होंने लोकहित के लिए शेयर किए हैं, जिसका किसी भी मिथ्या या झूठ से कोई लेना देना नहीं है। यह तो केवल एक प्रमाण मात्र है कि भगवान आज भी उपस्थित है और वो हमेशा अपने भक्तों के लिए उपलब्ध रहते हैं। चाहे सारी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, आपसे मुंह मोड़ ले, वो चाहे आपके नाते रिश्तेदार हो, आपके मित्र हो, आपके सगे संबंधी हो, परंतु परमपिता परमेश्वर, मेरे गोविंद, नारायण, बांके बिहारी, कुंज बिहारी, कृष्ण मुरारी, गोपाल, रणछोड़, माधव कभी अपने भक्तों का साथ किसी भी असह्य परिस्थिति में नहीं छोड़ते, परंतु हमें केवल उन पर अटूट विश्वास रखना है कि वो हमें बीच मझधार में कभी नहीं छोड़ेंगे। वो हमारी नैया पार कराकर ही हमें छोड़ेंगे। तो आइए सुनते हैं। एक युवक था जिसका नाम था मेहताब। वह जाति का यवन था, अर्थात मुसलमान था। मेहताब ने अपने शैशव की दहली लांघ कर यौवन में प्रवेश किया तो उसे जाति, धर्म और संप्रदायों के दायरों में बंधी जकड़ी इस दुनिया को देखकर बड़ा ही दुख हुआ। उसका मन किसी प्रकार भी यह मानने को तैयार नहीं था कि वह कबीले का खुदा जुदा जुदा होता है। कीरी से कुंजर तक सब जीव, सूरज, चांद, तारे, हवा, पहाड़, नदी, झरने, फल, फूल, व्यक्त, अव्यक्त, दूर, पास, जहाँ कहीं जो कुछ भी है वह उसी चरम का विस्तार है। उसका विवेकी मन किसी एक ऐसे मजहब के पिंजरे में कैद न हो पाया जो बहुत बड़े भाग को अपने से काट कर चलता है। मेहताब ने संतों की संगत की, फकीरों और फक्कड़ों की जामात में रहा, पर सब जगह उसने पाया कि लोगों ने इंसानियत को काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। उसके बेचैन मन को कहीं विश्राम न मिला तो वह घूमता फिरता वृंदावन में चला आया। जाड़ा ढल चुका था, वसंती पवन सुमनों की गंध से बोझिल हो चली थी। मेहताब यमुना के तट पर विमल बालुका में खड़ा खड़ा सामने की निकुंजों से झांकते हुए उदीयमान सूर्य की रेशमी किरणों की जाल में उलझा था। तभी उसने सुना कोई मधुर कंठ से गा रहा था, नहीं हिंदू नहीं तुरक, हम नहीं जैनी अंग्रेज, सुमन सुम्हारत रहत नित कुंज बिहारी सेज। कुंज बिहारी सेज छाणी मग दक्षिण डेरो, रहे विलोकत केली नाम भगवत अली मेरो। श्री ललिता सखी पाय कृपा सेवत मुख श्यामही, नहीं काहू सो द्रोह मोह काहू सो है नाही। मेहताब ने उधर देखा, सारे शरीर पर रज जमाए हुए एक संत अपनी धुन में गा रहा था। नूर के कदम अचानक ही उधर मुड़ गए। संत जब दूसरा पद गा रहा था, हमारो वृंदावन तहाँ और माया काल तहाँ नहीं व्यापे, जहाँ रसिक सिरमौर छूटी जात सद असद वासना, मद की दौरा दौर भगवत रसिक बतायो, श्री गुरु अमल अलौकिक ठोर। और तब आप तो बहुत अच्छा गाते हैं, ऐसा मेहताब ने उस संत से पूछा, पर इस एकांत शांत वन प्रांत में आप यह गाना किसको सुना रहे हैं? मेहताब ने उनसे पूछा। तब संत ने कहा, अपने श्यामा श्याम को। अपने यानी कि केवल आपके ही है श्यामा श्याम? ऐसा मेहताब ने फिर पूछा। तब संत ने उत्तर दिया, प्रत्येक उसके हैं, वे जो स्वामी जी के स्वरूप हो गए हैं। मेहताब ने पूछा, स्वामी जी का स्वरूप है? तब संत ने कहा, स्वामी जी का स्वरूप है प्रेम का, उस विशुद्ध प्रेम का जिसमें लोक की सभी पहचाने मिट जाती हैं। तब फिर उसके मन में प्रश्न है, सभी पहचाने? तब संत ने कहा, हाँ सभी पहचाने। जाति, वर्ण, भाषा, संस्कार, पुण्य, पाप, जो कुछ भी संसार में मंगल या अमंगल के नाम से जाना जाता है, उस सब से परे है वह प्रेम का देश, और वह प्रेम देश के एकमात्र नरेश है श्री स्वामी हरिदास जी। स्वामी हरिदास जी का नाम तो मैंने सुना है। महान सम्राट अकबर भी उनके दर्शन करके कृतार्थ हो गए थे, ऐसा मेहताब ने कहा। तब संत ने कहा, वे ही हैं श्री हरिदास जी। उनके प्रेम देश में पहुंच सकता है जो उनका स्वरूप हो गया है। कभी उनके लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन किए हैं?
संत ने पूछा। तब मेहताब ने कहा, नहीं किए महाराज, पर माया काल से परे रहने वाले श्यामा श्याम की भी प्रतिमा है। तब संत ने बड़े ही अनोखे तरीके से पूछा, कभी तुम्हें प्यास लगी है? रोज लगती है। पानी पीते हो? पीता हूँ। तृप्ति मिलती है? मिलती है महाराज। तृप्ति की कोई प्रतिमा है? नहीं महाराज। फिर पानी क्या है? पानी तृप्ति की प्रतिमा है। रस से तृप्ति मिलती है। तृप्ति और रस दोनों एक हैं। यह अनुभव का विषय है, बहस का नहीं। जाओ आज बिहारी जी महाराज के दर्शन करो, प्रेम स्वरूप होकर, स्वामी जी की नज़र से नज़र मिलाकर। तब मेहताब संत की आज्ञा अनुसार मंदिर की ओर चल पड़ा। जब मेहताब बिहारी जी के मंदिर में प्रवेश करने लगा तो उसे द्वारपालों ने रोक दिया और कहा कि यवनों को मंदिर में प्रवेश करने देने की अनुमति नहीं है। तब मेहताब ने कहा, पर मैं तो अपनी अलौकिक पहचान मिटा चुका हूँ। मैं प्रेम स्वरूप हूँ, स्वामी जी का अनुगत हूँ। मुझ में दर्शन करने की पात्रता है। ऐसा ही मुझे बताया था आज उस संत ने। वे मुझे यमुना किनारे मिले थे। मेहताब ने बहुत कहा, पर किसी ने उसकी ना सुनी। वह मंदिर न जा सका। वह मंदिर को पिछवाड़े जाकर बैठ गया। न उसे भूख की चिंता थी, न प्यास की। उसके होठों से बस एक ही शब्द निरंतर निकल रहा था, श्री बिहारी जी, श्री बिहारी जी। रात को बिहारी जी की शयन भोग आरती हो गई। दर्शनार्थी अपने अपने घर चले गए। मंदिर बंद हो गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया, किंतु मेहताब बिहारी जी की रट लगाता रहा। आवाज़ कहीं अंदर से आकर बाहर बिखर रही थी। ज्यों-ज्यों रात बीतती जाती त्यों-त्यों उसके हृदय से संगीत की धुनें अमृत घोलने लगी। प्रिया प्रियतम के रस विलास के दिव्य स्वर उनके कानों में गूंज रहे थे। तभी उसने अपने चिबुक पर किन्हीं सुकुमार हाथों का पावन स्पर्श महसूस किया। कोई किशोर उसकी ठोड़ी पकड़कर कह रहा था, लो बिहारी जी का प्रसाद पालो, उन्होंने तुम्हारे लिए भिजवाया है। मेहताब ने बिना आंखें खोले कहा, पहले तो मुझे द्वारपालों द्वारा अंदर जाने से रुकवा दिया और अब प्रसाद भिजवा है। मैं जब तक उनका दीदार नहीं कर लूँगा तब तक पानी की एक बूंद भी न लूँगा। किशोर ने इतना सुनकर उसके गले में बाहें डाल दी और कहा, आंखें तो खोलो, कि आंखें बंद किए ही दीदार करोगे। मेहताब ने आंखें खोली तो देखा गौर श्याम आभा से अभिमंडित एक कमनीय किशोर उसके सामने खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा है। दूध भात से भरी चांदी की कटोरी मेहताब के हाथों में रख दी और अपनी मुस्कुराहट के प्रकाश में विलीन हो गया। दूसरे दिन से मेहताब को किसी ने नहीं देखा, पर नियमित यमुना स्नान करने वाले भक्तों का कहना है कि कभी कभी अब भी उसकी आवाज़ यमुना की तरंगों पर तैरती सुनी जाती है। वह अक्सर भाव विभोर होकर गाया करता है, हमारो वृंदावन और माया काल तहाँ नहीं, व्यापे जहाँ रसिक सिरमोर। तो इस तरह से एक यवन को भी बांके बिहारी ने दर्शन दिए, उसकी हठ पूरी करने के लिए कि जब वह प्रभु के दर्शन करेगा तभी अपने मुंह में अन्न का दाना डालेगा। तो बस हमें भी यही करना है, हमें उन पर अटूट विश्वास रखना है। क्या पता हमें भी उनके दर्शन हो जाए। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आपका अभिवादन करती हूँ और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए। धन्यवाद।